Hello everyone, today we are going to start our next question number 31 of exercise 5.1 from the class plus 2. So our question number 31 is, show that the function defined by f of x equals to cos x square is a continuous function. कहता है इस फंक्शन को जो डिफाइन कर रखा है कंटिन्यूस शो करना है, राइट। उसने कोई पॉइंट नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा। अब देखो, एक तो जैसे हम लोग करते ही आ रहे हैं, हम क्वेश्चंस को वैसे भी कर सकते हैं, बट इसके अलावा इसको इजी वे में करने के लिए ये वैसे तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 31, 32 ऑल्सो, 31 to 34, ये हम यहाँ पे मैं आपको एक मिनट कॉम्पोजिट फंक्शंस के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, राइट। कंटिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं? फोग और गॉफ, एफ ओ जी, जी ऑफ एफ, राइट। ये तो हम लोगों ने सुना ही है। तो इसके अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को करना है। जब क्वेश्चंस इस फॉर्म में होते हैं, ये एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, दीज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो इसको मैंने अब क्या करना है, इसी फॉर्म में बना के सॉल्व करना है। कैसे करना है ये हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेट करूँगी। मैं इनको आगे फर्दर डिवाइड कर रही हूँ। किस में? एक मैं जी ऑफ एक्स ले रही हूँ फंक्शन को, कॉज एक्स। मैं इसी को ब्रेक करके लिख रही हूँ। कैसे कर रही हूँ वो भी आपको बताऊँगी। एच ऑफ एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। जब इनकी कॉम्पोजिशन करेंगे ना, तो ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, राइट। मतलब अगर मैं देखूँ, अगर जी ऑफ एच ऑफ एक्स लगाऊं तो मैं फंक्शन बना दूंगी। अब इसको लिखते कैसे? जी ऐसे ही रहेगा, तो अंदर क्या बन गया? एच ऑफ एक्स, राइट। अब एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? दिस इज एक्स स्क्वायर, बाहर तो जी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, है ना, मतलब जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स तो ये है। अगर जी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे क्या होगा? कॉज एक्स स्क्वायर। मतलब यहाँ क्या बन गया? कॉज एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया ना उसी के फंक्शन के इक्वल, राइट। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। अब अगर मैं देखूँ तो ये भी कंटिन्यूस है फंक्शन, ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है और कॉज एक्स क्या होता है? कंटिन्यूस ही होता है, राइट। तो ये दोनों कंटिन्यूस हो गए, तो ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। अब क्या लिखोगे आप? नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स, बोथ आर इक्वल, है ना। एंड अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों फंक्शन भी क्या है? कंटिन्यूस हैं। तो क्या लिखोगे? जी एंड एच आर बोथ कंटिन्यूस फंक्शंस, right? Therefore f is continuous function, right? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 31। इससे ये इजी हो गया। इसको मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन के अकॉर्डिंग किया है। इसको कॉज एक्स ले लिया, ये एक्स स्क्वायर अलग से एच ऑफ एक्स फंक्शन हो गया, जी ऑफ एच लगाया, वो इक्वल किसके आ गया? एफ ऑफ एक्स के। ये भी अलग से कंटिन्यूस है, वो भी कंटिन्यूस है ना। कॉज एक्स कंटिन्यूस होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूस होगा, दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉज एक्स। अब इस क्वेश्चन को भी फिर से कैसे करेंगे? सिमिलरली जैसे लास्ट क्वेश्चन किया, यहाँ पे भी इसको कॉम्पोजिशन में ही लेंगे। तो जी ऑफ एक्स में लेट कर लूँगी कि मॉड ऑफ एक्स है, मतलब ये पूरा फंक्शन पहले लेट किया मैंने। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा फंक्शन, मेरे पास तो कॉज एक्स स्क्वायर था, लेकिन मैंने यहाँ जनरल लेके चली हूँ, मतलब कॉज एक्स, फिर आगे एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर लेट किया था। सिमिलरली अभी मैं इस पूरे फंक्शन को एक्स लेके चल रही हूँ, राइट। ये पूरा फंक्शन एक्स के इक्वल है, और जो एच एक्स होगा वो अंदर, जो भी मेरे पास मॉड तो बाहर का एक फंक्शन हो गया, अंदर का फंक्शन, राइट। मतलब एंड एच ऑफ एक्स मेरे पास क्या होगा? कॉज एक्स। अब फिर से मॉडुलस फंक्शन भी मुझे पता है,
कंटिन्यूस होता है, ये भी मुझे पता है कंटिन्यूस होता ही है, राइट। अब लेकिन इसको प्रूव करना है, वही कॉम्पोजिशन लगानी है, मतलब जी ऑफ एच यूज़ करना है हमने। फिर से क्या लिखोगे इसको, जी बाहर, यहाँ क्या आएगा एच ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास कॉज एक्स, जी तो बाहर आएगा ही आएगा। अब जी ऑफ एक्स मेरे पास है मॉड एक्स, अगर यहाँ मैं कॉज एक्स लिख दूँ तो यहाँ पे भी कॉज एक्स आ जाएगा, मतलब सेम हो गया। यहाँ कॉज एक्स ऊपर आ गया मॉड, तो ये किसके इक्वल आ गया, फंक्शन के इक्वल, फंक्शन बन गया। बाकी फिर से यही ये आ गया सेम, यहाँ पे भी ऐसे ही जो ऊपर लिखा है यहीं पे लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। अब वहाँ फंक्शन हमें दे रखा है उसने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ मॉड एक्स, राइट। अब यहाँ पे भी फिर से दो फंक्शन बनेंगे। एक तो पहला फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, हमारे पास ये तो फंक्शन दे ही रखा है एफ ऑफ एक्स साइन ऑफ मॉड एक्स। सबसे पहले हम पूरा फंक्शन लेट करते हैं जी ऑफ एक्स, पूरा फंक्शन मेरे पास हो गया साइन एक्स, राइट। अब उसके बाद एच एक्स मेरे को लेट करना है, वो क्या रह गया फिर अंदर का इतना फंक्शन मॉड एक्स। अब मुझे फाइंड क्या करना है जी, अब देखो ये भी कंटिन्यूस है, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस है, मतलब आगे भी ये कंटिन्यूस ही बनेगा हमारे पास। ये बन गया एच ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मॉड ऑफ एक्स, राइट। अब मतलब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आएगा मॉड एक्स, तो यहाँ बन जाएगा साइन मॉड एक्स, तो बन गया फंक्शन, राइट। फिर से वही जो लाइन वहाँ लिखी थी हमने, ये सारी लाइन उसी में ऐड कर देंगे, ये क्वेश्चन भी हमारा प्रूव हो गया, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 33। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। फंक्शन हमें दे रखा है ये। अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या दे रखे हैं मॉड में, मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस होगा, राइट। तो अगर मैं देखूँ, चलो जी पे ही कर लेती हूँ, जी ऑफ एक्स में लेट कर लेती हूँ ये, और एच ऑफ एक्स में लेट कर लेती हूँ ये, राइट। अब अलजेब्रा हमने पढ़ा था ना कंटिन्यूटी, उसमें पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स पढ़ा था, है ना, कि कंटिन्यूस होगा। पी ऑफ एक्स प्लस, मतलब दो फंक्शन को कंटिन्यूस फंक्शंस को प्लस करेंगे तो कंटिन्यूस होगा, माइनस करेंगे तो होगा कंटिन्यूस, डिवाइड करेंगे तो कंटिन्यूस होगा, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे ये दोनों भी क्या हैं कंटिन्यूस फंक्शन हो गए, बिकॉज जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स एज अ मॉडुलस function and modulus function is always continuous, therefore function is continuous because f of x क्या बन गया g of x minus h of x, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस क्या होगा हमारे पास फंक्शन इज, therefore f is always. So this is our question number 34. This is our last question of exercise 5.1. From the next lecture we will start our next topic, that is differentiability. Thank you.